नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की ये बात कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। ये वो संकेत हैं जो अचानक आते हैं और इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। सिंह राशि वालों, आपके लिए समय धीरे नहीं बल्कि एक झटके में पलटने वाला है। पिछले कुछ समय से आपने वो सहा है जो आपने किसी को बताया नहीं। ऊपर से मुस्कान, अंदर से टूटन। लेकिन अब जो होने वाला है वो आपके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि जब शेर चुप रहता है तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन शेर जब उठता है तो पूरा जंगल हिल जाता है। सिंह राशि वालों, एक ऐसी रात आने वाली है जिसके बाद सुबह आपकी नहीं होगी, लेकिन आपकी किस्मत आपकी हो जाएगी। उस रात या तो कोई फोन आएगा या कोई मैसेज या फिर कोई फैसला जो आपको डराएगा भी और आज़ाद भी करेगा। उस वक्त डरकर पीछे मत हटना, क्योंकि वही एक कदम आपको दो रास्तों पर खड़ा करेगा। एक रास्ता जहां पुरानी जिंदगी, पुराने लोग, पुराने दर्द वहीं रह जाएंगे, और दूसरा रास्ता जहां पैसा है, सम्मान है और वो नाम है जिसके चर्चे होंगे। लेकिन ये बदलाव खतरनाक इसलिए है क्योंकि हर कोई इसे झेल नहीं पाता। कुछ सिंह राशि वाले इस रात के बाद अकेले हो जाएंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ चेहरे उतर जाएंगे, लेकिन ये नुकसान नहीं, ये सफाई है। ऊपर वाला आपके जीवन से कमजोर कड़ियां हटा रहा है। अगर उस रात दिल बहुत तेज धड़कने लगे, बिना वजह घबराहट हो या नींद अचानक टूट जाए, तो समझ लेना संकेत शुरू हो चुके हैं। सिंह राशि वालों, अगले कुछ दिनों में लाल रंग, आग या शेर से जुड़ा कोई चिन्ह दिखे तो उसे हल्के में मत लेना। ये वो समय है जब भगवान आपको इशारों में बुला रहे हैं। और याद रखना, जो लोग आज आपकी मजबूरी देख रहे हैं वही कल आपकी हैसियत देखेंगे। बस एक बात, अहंकार नहीं, हिम्मत रखो, क्योंकि शेर तभी राजा बनता है जब वो सही वक्त पर दहाड़ता है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और महादेव का नाम लेकर मन में यही बोलिए, जो होना है अच्छा ही होगा। वो और महादेव का नाम लेकर मन में यही बोलिए, जो होना है, क्योंकि एक रात बहुत कुछ बदलने वाली है। और दोस्तों, इस बदलाव के बाद सिंह राशि वालों, आपके भीतर एक अजीब सी शांति आएगी। बाहर हालात भले ही उलझे हों, लेकिन अंदर से आप पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। कुछ लोग अचानक आपसे दूरी बनाने लगेंगे, बिना वजह जलने लगेंगे, क्योंकि जब किस्मत करवट लेती है तो सबसे पहले नकाब गिरते हैं। उस वक्त किसी को समझाने की कोशिश मत करना, चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आने वाले दिनों में कोई पुराना मामला फिर से सामने आ सकता है, कोई अधूरा काम अचानक पूरा होने का मौका देगा। लेकिन ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यही वो समय है जहां एक गलत फैसला सब कुछ छीन सकता है और एक सही फैसला पीढ़ियां बना सकता है। सिंह राशि वालों, धन का योग भी बन रहा है, लेकिन आसान रास्ते से नहीं, मेहनत के उस रास्ते से जहां आप पहले हार मान चुके थे, वहीं से भगवान आपको दोबारा खड़ा करेंगे। रात के समय अगर बार बार किसी एक व्यक्ति का चेहरा याद आए तो समझ लेना उससे जुड़ा अध्याय अब बंद होने वाला है। चाहे वो प्यार हो, चाहे भरोसा या कोई रिश्ता, क्योंकि नया सूरज पुरानी परछाइयों के साथ नहीं उगता। कुछ सिंह राशि वाले इस बदलाव के बाद शहर बदलेंगे, कुछ काम बदलेंगे और कुछ अपनी पहचान। लेकिन याद रखना, डर को साथ लेकर चलोगे तो रास्ता भारी लगेगा, और विश्वास के साथ चलोगे तो वही रास्ता वरदान बन जाएगा। ये समय दिखावे का नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनने का है। कम बोलो, ज्यादा देखो, कम भरोसा करो, लेकिन खुद पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि ऊपर वाला आपको वहां ले जा रहा है
जहां पहुंचकर आप पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे अच्छा हुआ जो वो रात आई, क्योंकि उसी एक रात ने मुझे वो बना दिया जो मैं आज हूं। और दोस्तों, जब ये दौर पूरी तरह शुरू होगा तब सिंह राशि वालों आपको अपने ही भीतर से एक आवाज सुनाई देगी जो आपको बार बार रोकेगी भी और धकेलेगी भी। कई बार लगेगा सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, लेकिन उसी बीच अचानक कोई ऐसा मौका मिलेगा जो आपकी सोच से कहीं बड़ा होगा। उस वक्त दिल कहेगा हाँ, लेकिन दिमाग डराएगा। वही आपकी असली परीक्षा होगी, क्योंकि भगवान अवसर हमेशा डर के साथ ही भेजते हैं। इस समय किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहना, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई अपना, क्योंकि जो साथ चलने वाले हैं वो कामयाबी के बाद दिखेंगे, पहले नहीं। कुछ सिंह राशि वालों को इस दौर में धोखे का सामना भी करना पड़ेगा, खासकर पैसे या भरोसे के मामले में, लेकिन वही धोखा आपको हमेशा के लिए समझदार बना देगा। ध्यान रखना, उस समय गुस्से में कोई फैसला मत लेना, क्योंकि आपका एक गलत शब्द किसी बड़े रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। आने वाले हफ्तों में अगर बार बार रास्ते में रुकावटें आए, काम अटके, फोन न लगे, जवाब देर से आए, तो इसे दुर्भाग्य मत समझना। ये ऊपर वाले की आखिरी परीक्षा है। जो लोग इसमें टिक जाते हैं वही आगे राज करते हैं। इस समय आपकी जुबान में बड़ी ताकत रहेगी। आप जो बोलोगे वो असर करेगा, इसलिए कड़वे शब्दों से बचना और सच्चाई से पीछे मत हटना। याद रखना, आपकी असली उड़ान तभी शुरू होती है जब आप अकेले चलना सीख जाते हैं। और जिस दिन आपने डर से नहीं बल्कि विश्वास से फैसला ले लिया, उसी दिन से आपकी किस्मत ने आपके लिए रास्ता बदल दिया होगा और फिर कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं खींच पाएगी, क्योंकि शेर एक बार अपने रास्ते पर चल पड़े तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। और अब जो समय शुरू होने वाला है वो अचानक आएगा, बिना चेतावनी के, बिना तैयारी के, जैसे कोई दरवाजा रातों रात खुल जाए और इंसान समझ ही न पाए कि अंदर जाए या पीछे हटे। इस दौर में सबसे ज्यादा असर मन पर पड़ेगा। दिल मजबूत दिखेगा, लेकिन अंदर हलचल रहेगी। पुराने डर, पुराने सवाल और पुरानी यादें एक एक करके सामने आएंगी। कई बार लगेगा सब कुछ छूट रहा है, लेकिन असल में वही बोझ उतर रहा होगा। इस वक्त ऊपर वाला आपसे कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि आपको हल्का कर रहा है ताकि आप आगे उड़ सको। कुछ चेहरे अचानक बदल जाएंगे, कुछ अपने पराये लगने लगेंगे और कुछ पराये बिना बोले साथ खड़े दिखेंगे। यही पहचान का समय है, यहाँ कोई समझाने नहीं आएगा। फैसला आपको खुद लेना होगा। इस दौरान रातें छोटी लगेंगी, नींद टूटेगी और दिमाग सवालों से भरा रहेगा। लेकिन जिस रात आप डर की जगह शांति महसूस करने लगो, समझ लेना वही मोड़ है जहां से किस्मत ने करवट ली है। आगे का रास्ता सीधा नहीं होगा, कहीं अकेलापन होगा, कहीं जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और कहीं ऐसा मौका मिलेगा जिसे ठुकराने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन वही मौका आपकी पहचान बदलेगा। ध्यान रखना, इस दौर में किसी से तुलना मत करना। आपकी लड़ाई आपकी ही कहानी है। यहाँ हार वही मानता है जो बीच में रुक जाता है, और जीत उसी की होती है जो टूटकर भी आगे बढ़ता रहता है। बहुत जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब वही लोग जो आज आपको हल्के में ले रहे हैं, आपकी चुप्पी को आपकी ताकत समझेंगे, और तब आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हालात खुद बोलेंगे। बस एक बात याद रखना, जब सब कुछ धुंधला लगे तब भी अपने भीतर की आग बुझने मत देना, क्योंकि वही आग आपको वहां तक ले जाएगी जहां पहुंचकर आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, ये जो अंधेरी रात थी, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत थी।
और जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा आपके आसपास की दुनिया तेज चलती दिखेगी, लेकिन आपके भीतर एक अजीब सा ठहराव रहेगा, मानो ऊपर वाला आपको शोर से अलग कर रहा हो ताकि आप अपनी असली आवाज सुन सको। इस दौर में कोई पुरानी गलती अचानक याद आएगी, कोई अधूरा वादा या कोई ऐसा फैसला जिस पर आज तक सवाल रहे, लेकिन अब पछताने का नहीं, समझने का समय है, क्योंकि यही समझ आगे आपको भारी गलतियों से बचाएगी। कुछ लोग इस बदलाव में खुद को खो देंगे और कुछ खुद को पालेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कौन सच को स्वीकार करता है और कौन उससे भागता है। कई बार आपको लगेगा कि आप अकेले लड़ रहे हो, लेकिन सच ये है कि यही अकेलापन आपको भीतर से इतना मजबूत बना रहा है कि आगे चलकर भीड़ भी आपको हिला नहीं पाएगी। ध्यान रखना, इस समय जो संकेत बार बार सामने आए, चाहे सपनों में हो, शब्दों में हो या अचानक घटती घटनाओं में, उन्हें नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि यही वो भाषा है जिसमें ऊपर वाला बात करता है। धीरे धीरे आपके फैसले तेज होंगे, झिझक कम होगी और डर की जगह स्पष्टता आएगी। और जिस दिन आपको बिना वजह मुस्कान आने लगे, समझ लेना वही दिन था जब आपकी आत्मा ने डर को पीछे छोड़ दिया। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन सच्चा होगा, और जहाँ सच्चाई होती है वहाँ देर होती है पर हार नहीं होती। बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब आप अपने ही बदले हुए रूप को पहचान नहीं पाओगे, और तब समझ में आएगा कि ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि हर अंधेरी रात ने मिलकर आपको इस रोशनी के लिए तैयार किया था। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जानकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है जिसे कई शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। इस समय कुछ राशियों पर अचानक से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, नींद उड़ सकती है, पुरानी बातें याद आकर मन को परेशान कर सकती है, और कई लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, ये समय आपकी परीक्षा का समय है, आपकी हिम्मत की, आपकी सोच की और आपके विश्वास की। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है खुद पर नियंत्रण रखना और किसी भी काम को बहुत सोच समझ कर करना। दोस्तों, इस दौरान किसी भी नए रिश्ते पर जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि कई लोग मीठी बातें करके दिल दुखा सकते हैं और कुछ लोग धोखे का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। इस समय आपके घर के वातावरण में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी अचानक क्रोध बढ़ सकता है तो कभी अचानक उदासी छा सकती है। दोस्तों, याद रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा, लेकिन इसे सही तरह से निकालना आपके हाथ में है। इसलिए हर सुबह जागते ही अपने आप से एक बात जरूर कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं भगवान की शरण में हूं। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी है अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मानना, क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए ढाल बन सकता है। किसी भी विवाद से दूर रहना, किसी भी गलत संगत से बचना और अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाना, यही आपकी जीत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये बुरा समय जल्दी निकल जाए तो हर शाम दीपक जलाकर भगवान का नाम जरूर लें और अपने घर में शांत वातावरण बनाए रखें, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जितनी बढ़ेगी नकारात्मकता उतनी ही दूर होगी। और अब दोस्तों, आगे आने वाले समय में कुछ राशियों को बड़ी सफलता भी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले उन्हें इस तूफानी समय से गुजरना होगा। इसलिए घबराइए मत, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उजाला कभी रुकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन खतरनाक दिनों में किन राशियों को भारी सफलता मिलने वाली है या किसके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी बात आपसे छूट जाए। दोस्तों, जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जब भी ऊर्जा बदलती है तो मन थोड़ा असंतुलित महसूस करता है। ऐसे समय में अपने कमरे में हल्की रोशनी रखें, धीमी आवाज में मंत्र सुने और खुद को शांत रखें। दोस्तों, आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए किस्मत अचानक करवट लेगी और जो काम लंबे समय से रुका था वो तेजी से पूरा होगा, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा हिलना जरूरी है ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो सके। इसी समय
आप जिन लोगों को खोते हैं उन लोगों को भगवान आपकी राह से हटाते हैं ताकि आगे चलकर आपको दर्द न मिले, और जिन लोगों को आप पाते हैं वे आपके सफर में रोशनी बनते हैं। दोस्तों, इस समय एक बहुत खास बात याद रखना कि किसी के भी सामने अपनी कमजोरियां मत दिखाना, क्योंकि कमजोरियां दिखाने से लोग मजबूत नहीं बनते बल्कि और टूट जाते हैं। इसलिए खुद को संभाल कर रखें और किसी पर भी भावनात्मक रूप से निर्भर न हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा तेजी से आए, तो सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखें और दिल में कहे कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मेरा जीवन सुरक्षित है और मेरी किस्मत मेरे साथ है। तुम नेता हो, लेकिन हर किसी का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुए। कुछ लोग तुम्हारी ताकत से डरेंगे और कुछ तुम्हारी चुप्पी से, इसीलिए उनका गायब होना तय है। ये साल तुम्हें सिखाएगा कि दूरी कभी कभी दवा होती है और अकेलापन सजा नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। 2026 में तुम उन लोगों को खो दोगे जो तुम्हें हल्का महसूस कराते थे, और उन चीज़ों को पाओगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आत्मसम्मान, स्पष्ट सोच और वो सुकून जो भीड़ में कभी नहीं मिला। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है तो डरना मत, क्योंकि यही बिखराव तुम्हें नए रूप में जोड़ने वाला है। 2026 किसी को छीनने नहीं आ रहा, ये तुम्हें वो देने आ रहा है जिसके तुम हकदार हो। और जब ये सब हो जाएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे अच्छा हुआ। जो वो लोग चले गए, और धीरे धीरे जब 2026 अपने असली रंग दिखाएगा तब तुम्हें ये भी समझ आने लगेगा कि जो लोग गायब हुए वो अचानक नहीं गए थे। उनके जाने की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। उनके शब्द बदल चुके थे, उनका व्यवहार बदल चुका था, बस तुम उम्मीद पकड़े बैठे थे। मीन राशि वालों, तुम उम्मीद पर ज़्यादा जीते हो, और यही कारण है कि 2026 में जब आखिरी बार कोई बिना बताए दूर जाएगा तो तुम्हारा दिल टूटेगा नहीं बल्कि जाग जाएगा। तुम समझ जाओगे कि हर किसी को बचाना तुम्हारा काम नहीं है, और हर रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी अकेले तुम्हारी नहीं होती। सिंह राशि वालों, तुम्हारे लिए ये साल अहंकार तोड़ने नहीं बल्कि आत्मसम्मान जगाने आएगा। तुम देखोगे कि जिन लोगों को तुमने ऊपर उठाया वही लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे, और जैसे ही तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया उनका गायब होना तय हो गया। 2026 में तुम्हारे आसपास कम आवाज़ें होंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर साफ आवाज़ होगी जो तुम्हें सही गलत का फर्क सिखाएगी। ये साल तुम्हें ये भी बताएगा कि कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी में इसलिए आए थे ताकि तुम्हें सिखा सकें कि किन से दूरी जरूरी है। जब आखिरी इंसान जाएगा तब तुम्हें खालीपन नहीं बल्कि हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो, और उसी पल तुम्हें एहसास होगा कि जो लोग गए वो तुम्हें रोक रहे थे आगे बढ़ने से, सपने देखने से और खुद बनने से। 2026 में तुम पहली बार किसी को मनाने नहीं जाओगे, किसी के मैसेज का इंतज़ार नहीं करोगे और किसी की कमी पर खुद को दोष नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुम्हारे अपने होते हैं वो कभी गायब नहीं होते, और जो गायब हो जाते हैं वो बस एक सबक बनकर आते हैं। ये साल तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें गलत संगत से अलग करेगा, ताकि जब सही लोग आए तो तुम्हारे पास उन्हें पहचानने की समझ हो, और जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब तुम मुस्कुरा कर कहोगे कि 2026 ने मुझसे बहुत कुछ छीना, लेकिन जो दिया वो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला था।